Hello everyone, I am Richa Sharma and you are watching Parcham. June month has come to an end and it is time for our monthly current affairs. और मंथली करंट अफेयर्स में हम 5 सेशंस लेकर के आएंगे, जिसमें आज ये पहला सेशन है इन विच विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून 2023. तो जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेज हैं पूरे महीने के, उनको न सिर्फ डिस्कस करेंगे पर निमोनिक्स की मदद से हम सब कुछ याद करते चलेंगे हाथों हाथ. ये कैसे होगा दैट यू विल बी सीइंग ऑन योर ओन, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, न्यू एडिशन है परचम इस पूरे ग्रुप या फैमिली के अंदर. वीडियो हम पूरी पढ़ेंगे, आप साथ साथ याद करेंगे. वीडियो के एंड में आपके लिए 5 क्विक रिकॉल क्वेश्चंस होंगे ताकि आप हाथों हाथ चेक कर सकें वेदर एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस वो आपको याद हो गया या नहीं हो गया. इस टॉपिक को इस वीडियो के बाद उठाने की जरूरत नहीं है, एक रिवीजन आप एग्जाम से पहले बाद में लगा सकते हैं. ठीक है, सो हमारा पर्पस यही है. ये जो पूरी लिस्ट होती है ना इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की, या तो बच्चे बैठ करके बहुत समय लगा करके इसको रखते हैं, राइट. अगर आपके लिए वो वर्क करता है आप उस तरह से याद कर सकते हैं. कई सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं बिकॉज उनको लगता है ये पॉसिबल नहीं है, छोड़ दो, इतना मेहनत नहीं करेंगे. बट आज आप देखोगे इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है वनडे एग्जाम में, और आप शॉर्ट स्कोर कर सकते हो. आपको मार्क्स लूज करने की या लीव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलिए. बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं, हर महीने जो हम 5 पार्ट्स में करंट अफेयर लेकर के आते हैं ना, उसका एक सिंगल कंसोलिडेटेड पीडीएफ होता है मंथली मैगजीन, जो कि आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल होती है. अभी नहीं होगी, बाय द 7th ऑफ एवरी मंथ इंग्लिश में अवेलेबल होगी और 10 तारीख तक हिंदी में अवेलेबल हो जाएगी. लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पीडीएफ बैंक या फिर सीए सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा परचम ऐप से, तो जैसे जैसे हम जो पार्ट पढ़ते जाएंगे उसका पीडीएफ ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा. ठीक है, तो चलिए ऑन दिस नोट नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन. Alright, so this is the very first slide in front of you जिसमें डेट, डे और थीम गिवन है और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हमें याद करनी है वो दी हुई है. अब कंफ्यूजन होता कहाँ है, क्यों प्रॉब्लम लगती है इतनी लंबी इंपॉर्टेंट डेज की लिस्ट को याद करने में? बिकॉज हम कंफ्यूज होते हैं मंथ और तारीख के बीच में. जैसे कि अगर ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स आपसे पूछ लिया जाए, आपको पहले तो जून याद आ जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि जनवरी पे पहुंच जाओ या जुलाई पे पहुंच जाओ, और फिर जून में भी 1 जून को आता है ये डे, ये याद हो जाना चाहिए, राइट. तो एक एक करके इनके समाधान लेते हैं. सबसे पहले जून की बात करते हैं. जून याद आ जाए, इस मंथ का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जून को कोई ना कोई पिक्चर असाइन कर दीजिए, उससे कोई ना कोई मेमोरी जोड़ दीजिए, और फिर हम उसका और इस इंपॉर्टेंट डे का एसोसिएशन बनाएंगे इस तरह से कि हर डेट के लिए एक इमेज आपके दिमाग में सेव हो जाएगी. आप बोलोगे मैम ये कैसे होगा? बहुत इजीली होगा, अभी आप देखोगे. लास्ट में जब आप रिकॉल टेस्ट लोगे आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और खुद को शाबाशी देने वाले हो, राइट. तो अब देखिए, हर एक डेट के लिए या हर 2-3 डेट के लिए एक सिंगल इमेज आपके दिमाग में स्टोर होगी, और इमेजेस बहुत इजीली रिकॉल होती हैं. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ सो एंड सो पर्सन, तो उसकी शक्ल आपको बहुत जल्दी से रिकॉल हो जाती है. नाम वाम हम भूल जाते हैं फिर भी, राइट. सो इमेजेस आर इजीली रिकॉलेबल, और इसीलिए उस टेक्निक को हम यहाँ यूज करने वाले हैं. तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम जून के लिए हम क्या इमेज लें? तो जून के लिए क्या इमेज लें उसका सोल्यूशन मैं आपको दे देती हूँ. ऑलरेडी आई हैव टेकन सर्टेन इमेजेस फॉर यू. जून और जून बहुत मिलता जुलता है. जू होती है ना, बालों में बचपन में हो जाया करती थी. सो इस तरह की एक लाइस होती है, या लाउज और प्लूरल में लाइस जो होती है वो बालों में हो जाती थी. तो जून और जून बहुत मिलता जुलता है. तो काफ़ी सारे डेज के अंदर हम जून को डाल देंगे. कैसे डालेंगे देखेंगे, उससे आपको 100% याद रहेगा कि जून महीने की इंपॉर्टेंट डेट की बात हो रही है. या फिर आप चाहें और ऑप्शंस भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है. जून से मिलता जुलता जू होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही तरीका एसोसिएशन का लेंगे, हम ये भी करेंगे कि जहाँ पे हमें ऑलरेडी जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज पहले से याद है, जैसे कि 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं, सबको याद होता है. 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है. तो हम इस ऑलरेडी क्रिएटेड मेमोरी को याद करेंगे, यूज में लेंगे आगे के डेज को याद करने के लिए. या फिर एक और इवेंट होता है जून में जो हमें पहले से आता है, जैसे कि समर सॉल्स्टिस, जब उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के बिल्कुल सामने होता है, और इसको हम सबसे लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस. ये कब आता है? 21 जून, 21 जून को आता है. तो जो हमें ऑलरेडी डेट्स पता है, हम उनसे एसोसिएशन बिठा के नए डेज याद करने वाले हैं. जो हमें नहीं पता उनमें हम जून के लिए कोई ना कोई पिक्चर डालने वाले हैं. ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल लर्निंग की तरफ. चलिए शुरू करते हैं ताकि आपका सस्पेंस हटे कि मैम हाउ विल इट वर्क. चलिए सबसे पहले देखते हैं 1 जून को 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं, एक साथ याद करेंगे इनको. वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स. ठीक है, यानी कि विश्व दुग्ध दिवस एंड वैश्विक माता पिता दिवस. अब देखो, पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, पेरेंट्स और दूध. बहुत कॉमन सी एसोसिएशन हो जाएगी ना, क्योंकि मम्मी पापा रोज बोलते हैं 1 गिलास दूध पीना ही है, 1 गिलास दूध पीना ही है, राइट. तो यहाँ से हमने हिंट लिया पेरेंट्स, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स से पेरेंट्स लिया.
यहाँ से हमने मिल्क ले लिया वर्ल्ड मिल्क डे से, इन दोनों को जोड़ दिया कि पेरेंट बोल रहे हैं मिल्क पीना ही पीना है, ठीक है साहब पीना है, कितना पीना है, 1 गिलास दूध पीना है, तो हमें फर्स्ट याद रह जाएगा 1 गिलास दूध पीना है। अब जून का क्या करें, तो जैसे ही आप वो दूध पीने जा रहे थे जूं गिर गई, उस 1 गिलास दूध में एक जूं गिर गई, जल्दी से देख लो हाथ में ग्लास का दूध है और उसमें वो जूं तैर रही है। बस ये मेमोरी आप चाहो तो भी नहीं हटा सकते अपने दिमाग से। जब भी आप दूध पिएंगे ना घर पे, बस इस मेमोरी को याद करते रहिएगा, अपने आप याद आ जाएगी कि पेरेंट्स ने बोला 1 गिलास मिल्क पीना है और मिल्क पीते टाइम उसमें जूं गिर गई। अब वर्क कैसे करेगा, आपसे पूछा जाए 1 जून को कौन सा डे आता है, 1 जून, जूं गिरी थी एक किस में, मिल्क में, तो वर्ल्ड मिल्क डे आ गया। किसने बोला था मिल्क पीने को, पेरेंट्स ने, तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स आ गया। दोनों के दोनों आपको रिकॉल हो जाएंगे। समझ में आ गया किस तरह से वर्क करेगा, ग्रेट। अब इसके थीम्स और डिस्क्रिप्शन की तरफ वर्क करते हैं। अभी तो मुझे समझाना था इसलिए आप टेकन टाइम, अब जल्दी जल्दी हम एसोसिएशन करेंगे। देखो थीम क्या है, एंजॉय डेयरी। एंजॉय डेयरी, दूध पी रहे हो तो नाक मुंह सिकोड़ के मत पियो यार, एंजॉय डेयरी, ठीक है, सीधा एसोसिएशन है। और इसको FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UN की, उसने अडॉप्ट किया था 2001 से इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, वैश्विक माता पिता दिवस। इसकी थीम रही द पावर ऑफ पेरेंटिंग, रेजिंग हैप्पी हेल्दी होपफुल चिल्ड्रन। तो यहाँ पावर ऑफ पेरेंटिंग की बात की गई है कि पेरेंट्स के हाथ में बहुत पावर है, वो हैप्पी हेल्दी होपफुल चिल्ड्रन रेज कर सकते हैं। थीम जब भी याद करनी हो ना, उसको कहीं ना कहीं मीनिंगफुल एसोसिएशन बनाना होता है, तो उससे याद रह जाने वाली है। और इसको भी UNGA ने 2012 में डिक्लेयर किया था। ये यूजुअली पूछा नहीं जाता है यूजुअली, बट यू नेवर नो, समटाइम्स सिविल्स वगैरह के अंदर पूछ लिया जाए तो फॉर द सेफर साइड हमने मेंशन किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं 2 जून पे। 2 जून पे आता है तेलंगाना स्टेटहुड या तेलंगाना फॉर्मेशन डे। इस दिन तेलंगाना स्थापना में आया था, स्थापना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया था। अब याद कैसे करें, तेलंगाना का हमेशा हमारा हिंट क्या होता है, देखो जो बच्चे तेलंगाना से देख रहे होंगे उनको सीधे सीधे पता होगा, याद करने की आपको जरूरत नहीं है। गॉट इट? नहीं पता तो कैसे करेंगे, बालों में अगर जूं हो जाती है तो तेल वेल लगा के मम्मी कंघी करती थी ना बचपन में। हाँ भाई, मेरे 1-2 बार हुई है तो मुझे तो पता है, आप लोग का मुझे आइडिया नहीं है, नहीं तो आपको पता तो होगा। तो तेल लगा के जब कंघी की जाए तो 2 जूं पकड़ में आ गई एक साथ, मम्मी को क्या है ये, तो तेल लगा के 2 जूं पकड़ में आ गई। सो हमसे जैसे ही पूछा जाएगा तेलंगाना फॉर्मेशन डे, तेलंगाना तेल लगाया जा रहा था, 2 जूं आई थी, तो 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे आता है। गॉट इट? तेलंगाना इंडिया का 28th स्टेट की तरह एस्टैब्लिश हुआ था और इसको 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। फिर हम आ जाते हैं 3 जून, 1 2 3 3 जून पे आ जाते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी विश्व साइकिल दिवस। अब बाइसिकल है 2 और 3 जून को आ रहा है, बाय और ट्राई का मिक्सिंग है। आप चाहो तो थोड़ा बहुत इस तरह से भी एसोसिएशंस बना सकते हो, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग तरह से काम करता है, अलग तरह से याद करने की टेंडेंसी रखता है। तो आप चाहो तो कुछ इस तरह का एसोसिएशन भी बना सकते हो। नहीं तो देखो यहाँ पे सी, वर्ल्ड बाइसिकल डे है तो एक तो बाइसिकल है हमारे पास, और इस बाइसिकल को बहुत वियर्ड सी फनी सी इमेजिनेशन बनाइए, बिकॉज जितनी फनी वियर्ड अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन होगी ना उतनी ही एग्जाम में याद रहेगी, बिकॉज वो किसी रियलिटी के साथ मिक्स नहीं होती है। तो एक बाइसिकल को 3 जुएं चला रहे हैं, आप चाहो तो इसकी सीट पे 3 जू को बिठा भी सकते हो, पर वो बहुत नॉर्मल सी इमेजिनेशन हो जाएगी। आप देखो, एक जू हैंडल पे बैठी है, एक जू सीट पे बैठी है, एक इधर रॉड पे बैठ गई, और 3 जू बाइसिकल को चला रही है। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे अगर पूछा जाए तो बाइसिकल पे कौन थी, 3 जू थी, तो 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे आ जाता है। इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक और इस बार इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, थीम पढ़ लेते हैं। सो थीम रही राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 3 जू आर राइडिंग टुगेदर ना, ठीक है, तो बस राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आई होप सो फार इज सो गुड। एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। 1 जून, अब यहाँ मत देखो, दिमाग रखाओ, लगाओ अपने एसोसिएशंस पे। 1 जून हमने बोला, 1 जून कहाँ गिरी थी, मिल्क के ग्लास में। कौन दे रहा था मिल्क का ग्लास, मम्मी या पेरेंट्स दे रहे थे। सो ग्लोबल डे फॉर पेरेंट्स या ग्लोबल पेरेंट्स डे एंड वर्ल्ड मिल्क डे दोनों 1 जून को आते हैं। ओके, उसके बाद 2 जून कहाँ से निकली थी, तेल लगाने पे, तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे हो जाता है। 3 जून क्या कर रही थी, बाइसिकल चला रही थी, वर्ल्ड बाइसिकल डे हो जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। ऑलराइट, 5 जून, क्या याद करने की जरूरत है, क्या कोई टेक्निक लगाने की जरूरत है, जून को बीच में लाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ये पता है। नहीं पता, बाई चांस 1% बच्चे अगर जो देख रहे हैं उनको नहीं पता, तो सीधे सीधे याद करो। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो दिमाग में सीधे सटीक छपी हुई होनी चाहिए। ऑलराइट, एंड वन अमंग देम इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आता है। फाइन, अब इसकी थीम देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थीम उन्हीं डेज की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो बहुत पॉपुलर डेज होते हैं,
ठीक है, वर्ल्ड बाइसिकल डे की थीम पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, लेकिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के थीम पूछे जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन अंडर द कैंपेन बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम किसके इर्द गिर्द रही? प्लास्टिक पोल्यूशन के इर्द गिर्द रही है। प्लास्टिक पोल्यूशन, ये आप थीम का कीवर्ड उठा लीजिए, पूरी थीम रटने की जरूरत नहीं होती है, कीवर्ड उठा लीजिए, उससे याद हो जाएगा, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन और बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं 6 जून के ऊपर, 7 जून के ऊपर। अब देखो एक चीज मैं पहले बता दूं, ये जो रशियन लैंग्वेज डे है इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जो हम लिस्ट कर रहे हैं ये मोटे मोटे तौर पे सभी इंपॉर्टेंट डेज की कंपाइलेशन है, बिकॉज बच्चे अगेन बहुत तरह के होते हैं, बहुत अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, अलग अलग टेम्परामेंट्स के होते हैं। कुछ जो ज़्यादा समझदार होंगे वो बोलेंगे कि मैम जो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं सिर्फ वही कंपाइलेशन हम पढ़ लें बहुत है। कुछ बोलेंगे कि मैम अगर 1-2% चांस भी है ना तो भी पढ़ा दीजिए, वी वुड नॉट वांट टू लीव इट। तो ये उन डेज में से एक है रशियन लैंग्वेज डे, क्योंकि यूएन की जो रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं जिनमें काम होता है उसमें रशियन लैंग्वेज होती है और इसलिए हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। तो हम आ जाते हैं रशियन लैंग्वेज डे, आप सीधे सीधे यहाँ से याद रखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसके जस्ट नेक्स्ट डे रशियन लैंग्वेज डे आता है। बस इसमें हमें कुछ नहीं करना। और कैसे याद रखो इसका हिंट दे देती हूँ। रशिया ने वॉर छेड़ी हुई है यूक्रेन के ऊपर, तो पर्यावरण को बहुत हार्म हो रहा है, तो एनवायरनमेंट को हार्म किसने किया है? रशिया ने। तो रशियन लैंग्वेज डे एनवायरनमेंट के जस्ट नेक्स्ट डे आती है 6 जून को। ये 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, और 2010 में यूनेस्को जो है इसने इस डे को ऑब्जर्व करना शुरू किया। फिर हम आते हैं 7 जून पे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ओके, अब पहले एसोसिएशन बनाते हैं। फूड सेफ्टी, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, कीवर्ड क्या है हमारे? कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड जिससे हमें वो पूरी चीज याद रह जाएगी, ये चाबी की तरह वर्क करता है, ताला खोल देगी, है ना, कीवर्ड फूड सेफ्टी। सो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, आप जब खाना बना रहे हो या खाना खा रहे हो ना तो उसकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि जू को साथ लेके मत चलो। गई जू साथ रहेगी तो कभी भी खाने में गिर सकती है, उसको भी खा लोगे, है ना, राइट। सो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जू साथ ना रहे, हम साथ साथ है, नहीं खेलना है हमको किसके साथ? जू के साथ। तो 7 जून, अब 7 को हिंदी में बोलते हैं सात, सात सात, 7 से 7, तो 7 जून का नहीं होना, जू का नहीं होना चाहिए फॉर फूड सेफ्टी। ठीक है, तो बस इमेजिन कीजिए आप खाना खा रहे हो, जू गिरी, आप बोले ना साथ नहीं रख रहा जू को, पहले मेडिकल वगैरह लगा करके हटा दो, फूड सेफ्टी चाहिए। तो अब थीम पे आ जाइए, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ। हाँ, अब अगर आप फूड स्टैंडर्ड्स पे ध्यान दोगे तो लाइफ बचेगी। अडल्ट्रेशन वगैरह होती रहती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप फूड स्टैंडर्ड्स पे ध्यान दोगे तो जू की लाइफ भी बचेगी और आपकी लाइफ भी बचेगी। ओके, चलिए, एस्टैब्लिश बाय WHO एंड FAO इन 2018। क्विक रिविजन ले लेते हैं। 5 जून हमने बोला था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सीधे सीधे याद रखना है। और क्योंकि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है रशिया, तो रशियन लैंग्वेज डे आ जाएगा 6 जून को। 7 जून को कौन सा डे आता है? साथ नहीं रखना है जू को, कब या क्यों? फूड सेफ्टी के लिए, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आ जाएगा 7 जून को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ ये इमेज क्यों डाली गई है? सी लाइस। पता है आपको कि लाइस या जो लाउज होते हैं वो सिर्फ हमारे नहीं होते, डॉग्स, एनिमल्स के भी होते हैं। पानी के जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स या फिशेस होते हैं, जो भी और जीव होते हैं, उनमें भी ओशन लाइस, सी लाइस वगैरह होते हैं। ये क्यों बताया? बिकॉज अब जो 8 जून वाला हम टेक्निक लगाएंगे उसमें ओशन में हम लाइस लेकर के आएंगे, तो मैं आपको बता दूं ये होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी वर्ल्ड चल रहा है। चलो, सो अब हम आते हैं 8 जून पे। 8 जून पे 2 इंपॉर्टेंट डे हम देखते हैं, वर्ल्ड ओशन डे एंड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड ओशन डे कैसे याद रखोगे? तो देखो, विश्व महासागर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर डे। अब महासागर, पहले तो ओशन इमेजिन कर लो, बड़ा सा, पैसिफिक ले लो, अटलांटिक ले लो, इंडियन ओशन ले लो, कोई भी ओशन इमेजिन करो, वर्ल्ड मैप दिख जाता है ना, ओशन दिख गया। उसमें देखो 8 लाइस यानी कि 8 जू तैर रही हैं। देखो जल्दी, 8 जू तैर रही है और आप भी उसमें स्विमिंग पे चले। आप मत लो यार खुद को, कोई एक व्यक्ति चला गया है ना, क्योंकि हम ब्रेन ट्यूमर करवाएंगे, कोई व्यक्ति उसमें स्विमिंग पे चला गया, ठीक है, और वो 8 लाइस उसके ब्रेन में चले गए, कान वान से, अनाक से होते हुए, और उन्होंने ट्यूमर कर दिया। ठीक है, लाइस मत बोलो, जू बोलो तो जून याद रहेगा। तो आप सबसे पहले ओशन, अगर पूछा जाता है वर्ल्ड ओशन डे कब आता है, ओशन में कौन तैर रहा है? पूरा खाली ओशन है, 8 जू तैर रही हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, और वो एक व्यक्ति के ब्रेन में चली गई और उन्होंने वहां गड़बड़ करके ट्यूमर कर दिया है। सो वर्ल्ड ओशन डे एंड ब्रेन ट्यूमर डे दोनों किसकी वजह से हुए हैं? जू की वजह से। कितनी जू थी?
8 जो थी वो आपको 8 दिखानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो। ओके ठीक है, चलिए एक बार की मेहनत है, मेहनत भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है याद करने का। जहां आपको डिफिकल्टियां याद करने में ये तरीका लगा सकते हो, जरूरी नहीं सब कुछ इससे याद करो, जहां डिफिकल्टियां लगा सकते हो। एक बार पिक्चर दिखानी है, दैट इज इट। ब्रेन बहुत पावरफुल है पिक्चर्स की मामले में। चलो, इसकी थीम रही प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। तो अब ओशन जितने भी हैं प्लैनेट्स के, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। टाइड्स आर चेंजिंग यानी कि अब टाइड्स बदल रहे हैं, यानी रुख बदल रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से कुछ एसोसिएशन बिठाएगा। इसको यूएनजीए ने डिक्लेयर किया था एज एन इंपॉर्टेंट डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की थीम देख लीजिए, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। स्ट्रेस से दूर रहिए, ट्यूमर से थोड़ा दूर रहोगे। डिफिकल्ट है ना आज की तारीख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 जून 12 जून को आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। इंपॉर्टेंट है ना, जैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम जो होता है। तो हमने बोला भाई देखो, बच्चों से ना बाल श्रम मत करवाओ। आपने बच्चे क्यों नहीं करवाए, कर सकते तो करने दो ना, उनको पैसों की भी तो जरूरत है, घर पे करने दो। उन्होंने बोला नहीं, 12 बज जाती है इनके बालों की, गंदे गंदे माहौल में काम करते हैं, जुएं ले आते हैं। ठीक है, सो बाल श्रम क्यों नहीं करवाएं। ऑफ कोर्स जो अदर रीजंस है नहीं करवाने चाहिए, उन पे हम नहीं जा रहे, हम याद कर रहे हैं कि 12 जून को आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो ये कैसे याद रखें, चाइल्ड लेबर हमने हिंट ले लिया, चाइल्ड लेबर मत करवाओ। क्यों नहीं करवाओ, क्योंकि 12 बजा देते हैं बच्चे, खुद के बालों की भी और घर पे भी सबके बालों की। कैसे बजाते हैं, जुए ले आते हैं जहाँ भी काम करने जाते हैं, तो 12 बजा देते हैं। 12 इज कॉल्ड 12 इन हिंदी। 12 जून 12 बज जाती है जुओं की वजह से। किसकी 12 बज जाती है, चाइल्ड की, जो कि लेबर करने जा रहा होता है। ठीक है, तो बच्चे को देख लो, बर्तन वर्तन मांज रहे, सफाई वफाई कर रहे हैं और जुए हो रही है, खुजा रहे हैं, और फिर उसके मम्मी पापा आके डांट रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मालिक आके डांट रहा है, ए भाई बच्चों से काम मत करवाओ, बिल्कुल 12 बज जाती है। ठीक है, चलिए थीम देखिए, वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। पूरे हफ्ते भर का एक्शन हमें रखना है फॉर चाइल्ड लेबर। ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस डे को 2002 में लॉन्च किया था इस इशू को टैकल करने के लिए। चलिए तो क्विक रिविजन। 8 जून 2 इंपॉर्टेंट डे। 8 जून कहाँ तैर रही थी, ओशन में, तो वर्ल्ड ओशन डे। और किसी के दिमाग में जाके क्या किया, ट्यूमर किया, तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हो गया। फिर हम 12 जून, 12 बज गई जून से, किसके बालों की, चाइल्ड लेबर की, तो इंटरनेशनल डे या वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। 13 जून को आता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। एल्बिनिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें जो मेलेनिन होता है ना, हम जैसे हमारी स्किन कलर अलग अलग होते हैं सबके। क्यों, क्योंकि किसी की स्किन में ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होता है, किसी की स्किन में कम मेलेनिन प्रोड्यूस होता है। मेलेनिन ये एक पिगमेंट होता है, इट इज अ पिगमेंट जो कि हमारी स्किन को कलर देता है। सो एल्बिनोज जो होते हैं, जिनको आम भाषा में कई बार सूरजमुखी भी कहते हैं, आई डोंट नो क्यों कहते हैं। जो एल्बिनिज्म होता है उसमें स्किन में मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, तो वाइट स्किन होती है, आई लैशेस, आईब्रोज, हेयर, सब कुछ गोल्डनिश वाइटिश ब्राउन रहते हैं, ब्राउन नहीं होते हैं। ओके, सो आप कैसे याद रखें भाई, एल्बिनोज अगर पता चल गया तो आप फटाफट पिक्चर बना लोगे। एल्बिनो मैंने आपको बता दिया। 13 जून, अब देखो 2 जुओं के बीच का कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, एक जू बोल रही, अरे तेरा जो होस्ट है, होस्ट यानी जिसके सिर में तुम रह रही हो, उसके बाल तो सफेद सफेद है और पूरी स्किन भी सफेद है, मेरा होस्ट तो एकदम ब्राउन है, ऐसा कैसे बोले। अरे तेरा वाला तो नॉर्मल है, मेरा वाला जो है वो एल्बिनो है। ठीक है, तो तेरा मेरा चल रहा है। या ऐसे भी कर सकते हो कि एक जो जू है, मतलब यही ले लो, 2 जू का कॉन्वर्सेशन ले लो। ठीक है, 2 जू हैं, कॉन्वर्सेशन कर रही है, क्या, तेरा और मेरा। तेरा होस्ट नॉर्मल है, मेरा होस्ट नॉर्मल है। कौन सा नॉर्मल है, बोले अरे भाई तेरा वाला जो है ना, उसको एल्बिनिज्म है, वो एल्बिनो है, इसकी वजह से वो वाइट है। मेरा वाला ब्राउन है, उसको एल्बिनिज्म नहीं है। ठीक है, तो कौन तेरा मेरा कर रहा है। जब भी हम तेरा याद करते हैं ना इंपॉर्टेंट डेज में, उसमें हम तेरा मेरा लाते हैं। तेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, तू ऐसा है, मैं वैसा हूँ, है ना, तेरा मेरा करना। सो यहाँ 2 जुएं आपस में तेरा मेरा कर रहे हैं। 2 हेड देखिएगा, है ना, 2 व्यक्ति, हेड इमेजिन कीजिए, और वो जो हेड हैं उन पे एक लाइस है, और वो बैठ करके डिस्कशन की, तेरे वाला जो है ना वो एल्बिनो है क्या, बोले हाँ मेरा वाला होस्ट एल्बिनो है। ठीक है, सो 13 जून इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। थीम रही इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। इंक्लूजन यानी साथ में लेकर के चलना। ओके, अगेन इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बता दूं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप उस पर ओके ध्यान दीजिए, बहुत स्ट्रांगली उसको रटने की जरूरत नहीं है, फिर भी ध्यान दे लेंगे हम। 14 जून पे आते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे,
अब देखो 14 जून को हम 14 फरवरी से याद करेंगे। 14 फरवरी को क्या आता है? वैलेंटाइंस डे आता है, ठीक है। तो वैलेंटाइन डे इंसानों के प्यार वाला दिन डिक्लेयर्ड है। 14 जून जूओं का प्यार वाला दिन है। और जू क्या सक करती है? ब्लड सक करती है। तो वो उस दिन एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर रही है। जैसे हम फ्लावर्स वगैरह देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, समथिंग लाइक दैट, वो ब्लड्स दे रही है। लो भाई, आज हमने इतना ब्लड सक किया, तुम ले लो। ओके, सो 14 जून किससे याद रखोगे? 14 फेब से याद रखोगे। 14 फेब होता है इंसानों का प्यार का दिवस, वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। 14 जून है जुओं का प्यार का दिवस, वो एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अगर पूछ लिया जाए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो ऐसे मत को कोई इंसान ब्लड डोनेट नहीं। देखो, एक जून दूसरे जून को ब्लड डोनेट कर रही है पाइप के थ्रू। बोले आज अपना प्यार का दिन है, ठीक है, और प्यार का दिन बोले तो 14 जून आ जाएगा। तो हमने क्या किया? देखो, ऑलरेडी एक मेमोरी हमारी क्रिएटेड है 14 फरवरी की, हमने उसी को यूज करके 14 जून याद कर लिया, ठीक है। तो निमोनिक्स ये भी एक तरीका होता है। निमोनिक्स में जरूरी नहीं है फनी फनी चीजें बताओ, आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक कोई मेमोरी है, आप उससे नई चीज जोड़ लो। जैसे कि मान लो किसी का बर्थडे आता है जून में, 6 जून कायरा का बर्थडे आता है, राइट। तो मैं रशियन लैंग्वेज डे सीधे कायरा के बर्थडे से भी जोड़ सकती हूँ। ओके, मुझे 5 जून से लेकर के आने की जरूरत नहीं है उसको। इसी तरह से आपकी जो भी एग्जिस्टिंग मेमोरीज हैं, उनसे आप नई डेट्स को याद कर सकते हो। ये तरीका है। चलो, थीम क्या है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। ब्लड भी दो, प्लाज्मा भी दो, काफ़ी टाइम शेयर करो, ऑफन शेयर करो, ये थीम रही। और इसको पहली बार WHO ने 2004 के अंदर डिस्टिंग्विश एस्टैब्लिश किया था। अब हम आ जाते हैं महीने के मिड पे, 15 जून। जून महीना अगर आप लॉजिकली देखो तो गर्म महीना होता है ना, मानसून स्ट्राइक कर ही रहा होता है। 10-11 तारीख तक मुंबई और साउथ साइड में स्ट्राइक करता है और पूरे देश में आने में जून एंड हो जाता है। सो मिड ऑफ जून में बहुत गर्मी होती है, राइट। हवाएं बहुत तेज तेज चल रही होती हैं। तो आप थोड़ा इस पिक्चराइजेशन को बनाओगे तो ये 15 जून वाला सीधे भी याद कर सकते हो। 15 जून इज वर्ल्ड ग्लोबल विंड डे। 15 जून ग्लोबल विंड डे। मैं हमेशा बोलती हूँ फर्स्ट तारीख, मिडिल यानी 15 तारीख और लास्ट तारीख याद करना बहुत सिंपल होता है। उसके लिए आप सीधे एसोसिएशन बिठा सकते हो, महीने की कैरेक्टरिस्टिक से बिठा सकते हो। तो जून महीने की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? गर्मी होती है, हवाएं चल रही होती हैं, बस। तो जून के मिड में बहुत हवा चल रही है, ग्लोबल विंड डे। और एक हवा हमें चलानी है, आपको और मुझे मिलके, क्या कि जो एल्डर्स है ना, उनके अगेंस्ट अब्यूज नहीं हो, उनसे मारा पीटी नहीं हो, गाली गलौच नहीं हो, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी 15 जून को आता है। एक तो नेचर विंड चला रहा है और एक विंड हम दोनों को, आपको और हमें मिलके चलानी है, अपने बुजुर्गों के खिलाफ कोई अब्यूज ना हो, ठीक है। ये डायरेक्टली हम याद रखेंगे। तो अब आ जाते हैं वर्ल्ड ग्लोबल विंड डे की तरफ। अनाउंस बाय यूरोपियन विंड एजेंसी एसोसिएशन, इसने अनाउंस किया था। ग्लोबल कोई थीम नहीं रही, लेकिन इंडिया की जो सेंट्रल थीम है वो रही, बिकॉज हम विंड एनर्जी में काफ़ी आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। सो इंडिया की तरफ से क्या थीम रही, सेंट्रल थीम, वो देख लेते हैं। पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पवन ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो है, इट इज पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। फिर हम आ जाते हैं 15 जून पे। तो थीम क्या रही? इट इज नॉट अगेन दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग द सर्कल, एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस इन ओल्डर एज, पॉलिसी, लॉ एंड एविडेंस बेस्ड रिस्पॉन्सेज। ओल्ड एज में भी जेंडर बेस्ड वायलेंसेस हो रहे हैं, उन पे ध्यान दिलवाया गया, ठीक है। क्विक रिकॉल, सो क्विक रिकॉल पे आते हैं। 13 जून, तेरा मेरा कौन? 2 जुएं कर रही है, और किस लिए? कि भैया हमारा होस्ट एल्बिनो है, तो एल्बिनिज्म डे हो जाएगा। 14 जून, 14 फरवरी से हम लेकर के आए हैं जुओं का प्यार। तो जू वर्ल्ड क्या डोनेट कर रही है? ब्लड डोनेट कर रही हैं, ओके। उसके बाद 15 जून मिड आ जाता है, जिसमें विंड आ जाएगी और एल्डरलीज के अगेंस्ट अब्यूज अवेयरनेस वाला दिन आ जाएगा। ऑलराइट, ओके। आगे बढ़े उससे पहले फटाफट जानकारी दे देते हैं। सवाल अभी तक जिन बच्चों को नहीं पता है और वो अभी भी डिमांड करते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि मैम MCQ से रिलेटेड कुछ बुकलेट आ जाए, तो ऑलरेडी आ रखी है। एक क्वार्टर निकल गया, दूसरे क्वार्टर की अभी रिलीज होने वाली है। ये सवाल एक ई बुकलेट है CA की, हर क्वार्टर पे ये निकलती है। फर्स्ट क्वार्टर की तो काफ़ी टाइम से निकली हुई है, जनवरी फरवरी मार्च कंप्राइज करते हुए। अप्रैल मई और जून वाली रेडी हो रही है एंड इट विल बी आउट बाय द 7th of July। इसका अगर आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप परचम ऐप से ले सकते हो, और इंडिविजुअल एक क्वार्टर की लेनी है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो। अब इसमें है क्या, हर क्वार्टर में 300 MCQs होंगे, क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है, और फिर उस न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन भी है।
तो जिन बच्चों को क्विक रिवीजन करना है या फिर बहुत टाइम नहीं है थियोरी पढ़ने का, फटाफट क्वेश्चन निकालना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टूल है। जो खुद का टेस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टूल है। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो आपकी डिमांड पे और हमारी प्रूडेंस से हम लेकर के आए हैं। सो यू कैन चेक दिस आउट। ऑलराइट, चलो आगे। कमिंग ओवर टू 17 जून। 17 के लिए हमेशा हमारा हिंट होता है खतरा, खतरा, खतरा। तो अब देखो जून को होगा खतरा। अभी वो पढ़ने से पहले कौन सा डे है वो देख लो। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, यानी कि मरुस्थलीय और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस। मरुस्थलीय डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? जो उपजाऊ मिट्टी होती है ना, फर्टाइल सॉइल, वो उड़ जाती है फॉर वेरियस रीजन, या बह जाती है पानी के साथ, ड्रेनेज की वजह से या फिर बहुत हवाओं की वजह से, और जो नीचे की मिट्टी रह जाती है दैट इज नॉट रियली फर्टाइल, वो डेजर्टिफिकेशन कॉज करती है। ड्रॉट यानी सूखा पड़ना। तो इसके इन दोनों कंडीशन से निपटने के लिए वर्ल्ड डे को ऑब्जर्व किया जाता है, इस तरफ ध्यान लाने के लिए। कब आता है? 17 जून को आता है। सो अभी देखो, आप चाहो तो इसको 15 जून से एसोसिएट कर सकते हो, क्योंकि 15 जून हमने देखा विंड डे, ग्लोबल विंड डे था। बहुत तेज तेज हवाएं चलेंगी तो मिट्टी भी उड़ जाएगी और डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। सीधा एसोसिएशन आप बिठा सकते हो। वहां से नहीं बिठाना तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि भाई ड्रॉट वगैरह जब होगा, जू कहाँ रह रही है? बालों में। बालों में ड्रॉट और डेजर्टिफिकेशन यानी आप गंजे हो रहे हैं, तो जू के लिए खतरा है। ओके, तो आप चाहे तो वैसे भी एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी आप 15 जून से 17 जून को याद रख सकते हो। इसको यूएनजीए ने यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। इस बार की थीम रही हर लैंड हर राइट्स, उनका लैंड उनकी राइट्स। ठीक है, आ जाओ आगे। 18 जून और 19 जून दोनों किसी न किसी डिजीज से रिलेटेड है। ओके, यहाँ हमने अर्थ की डिजीज की बात की, भाई डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ड्रॉट हो रहा है। अब हम इंसानों की डिजीज की बात करेंगे। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे होता है। ऑटिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें डेवलपमेंट ग्रोथ इतना नॉर्मल नहीं होता है ब्रेन का, जिसकी वजह से वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्पेशली एबल्ड माने जाते हैं। सो यानी कि थोड़े अलग माने जाते हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को, और अगला 19 जून को आता है सिकल सेल, वर्ल्ड सिकल सेल डे। सिकल सेल क्या होता है? हमारे जो आरबीसीज होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनका नॉर्मल शेप इस तरह का होता है। सिकल यानी कि इस तरह की शेप हो जाती है, वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है और उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। सिकल सेल डिजीज बोलते हैं, सिकल सेल अनीमिया भी बोलते हैं इसको। ओके, और इस कंडीशन के लिए एक डे असाइन किया गया है 19 जून। 18 जून एंड 19 जून। सो यू कैन टेक नोट ऑफ इट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत ज़्यादा हम फोकस नहीं करें। थीम क्या रहा ऑटिस्टिक प्राइड डे का? ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, कॉन्ट्रीब्यूशंस एट होम, वर्क, आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। यानी कि नैरेटिव को चेंज करो भाई। ऐसा नहीं ऑटिस्टिक लोग कुछ नहीं कर सकते, और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस लेना शुरू करो घर पे, वर्क पे, पॉलिसी मेकिंग पे, एटसेट्रा। सिकल सेल डे की अगर हम बात करें, थीम क्या रही? बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज, फॉर्मलाइजिंग न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिजीज स्टेटस। नॉट इम्पॉर्टेंट, विल नॉट बी आस्क्ड फॉर श्योर, बिकॉज इसके नाम में ही सिकल सेल कम्युनिटीज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फोकस मैंने नहीं रखा, बिकॉज दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। येस, यू कैन टेक नोट ऑफ इट। 17 तारीख हमने 15 से की है, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, और फिर अगले पे ही हम ऑटिज्म की बात करें और अगले पे ही हम सिकल सेल की बात करें, यानी 17, 18, 19 तीनों प्रॉब्लम डेज है। ठीक है, चलिए, कभी आ जाए तो थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे तो आंसर मार्क कर पाओगे। ऑलराइट, अब इस स्लाइड पे जो आप सारे डेज देख रहे हो, उन सबको हम समर सॉल्स्टिस की डेट से याद रखने वाले हैं। समर सॉल्स्टिस कब पड़ता है? यानी उत्तरी गोलार्ध में सूरज चमक रहा है और सबसे बड़ा दिन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पूरे साल का, एंड दैट इज 21 जून। 21 जून यानी डे लाइट जो है वो मैक्सिमम समय तक इस तारीख को इंडिया एक्सपीरियंस करता है, बिकॉज इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, इंडिया से ही समझ लेते हैं। तो अगर हमें समर सॉल्स्टिस की डेट पता है 21 जून होती है, विंटर सॉल्स्टिस होता है सबसे छोटा दिन, वो कब आता है? 21-22 दिसंबर को आता है। समर सॉल्स्टिस 21 जून को आता है, आपको पता होना चाहिए, सीधी सीधी इंपॉर्टेंट डेट है। तो अगर हमें समर सॉल्स्टिस पता है तो सब कुछ हम उसी से एसोसिएट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो समर सॉल्स्टिस है क्योंकि बहुत ज़्यादा डे लाइट हमको मिलने वाली है और बहुत जगह इसको सेलिब्रेट किया जाता है समर सॉल्स्टिस को। ओके, इट इज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल ऑल्सो। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम इस दिन इंटरनेशनल योग दिवस की तरह ऑब्जर्व करेंगे। तो हम इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाते हैं। अभी 20 जून बताऊंगी, रुक जाओ। 21 जून को मनाते हैं। अब आपको अगर योगा करना है और धूप बहुत तेज है क्योंकि सूरज बिल्कुल ओवरहेड है ना, तो आप सोचो कि चलो पानी के आसपास कहीं करते हैं, अच्छा प्लेजेंट एनवायरनमेंट रहेगा। तो हाइड्रो, पानी के लिए हाइड्रो का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे आ जाएगा 21 जून को ही।
अब आप जब योगा का पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हो या पूरा डे ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो ऐसे शांति में थोड़ी करोगे, म्यूजिक भी बजाओगे। तो आपने म्यूजिक भी प्ले किया हुआ है, वर्ल्ड म्यूजिक डे। ये तीनों किसके साथ एसोसिएट हो गए? समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस था, हमने बोला भाई बहुत अच्छी चीज है, सबसे बड़ा दिन है, तो क्या करें, चलो योगा डे करते हैं, तो इंटरनेशनल योगा डे। पानी के पास रखते हैं तो हाइड्रोग्राफी डे। हाइड्रोग्राफी में से क्या होता है? हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है जो फिजिकल फीचर्स है ना वाटर के और उसके आसपास के लैंड वगैरह के, उनको स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना, उसको हाइड्रोग्राफी कहा जाता है। और उसके साथ साथ हमने म्यूजिक लगा दिया। तीनों 21 जून याद हो गए, वेरी गुड। अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठ के हम डिसाइड करेंगे योगा डे कर लें, पहले से प्लानिंग चल रही होगी। तो हमने बोला एक काम करते हैं, आसपास जितने रेफ्यूजीज है ना, जो शरणार्थी हैं, उनको भी बुला लेते हैं। उनके घर वर चले गए, वो वैसे भी ऐसे कैंप्स वगैरह में रह रहे हैं, वो भी योगा डे में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो हमने एक दिन पहले शरणार्थियों को भी न्योता भेजा है, किसके लिए? इनविटेशन भेजा है, किसके लिए? योगा डे में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो योगा डे से जस्ट पहले यानी 20 जून को आएगा वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। ओके, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे या समर सॉल्स्टिस के एक दिन पहले आता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, एसोसिएट हो जाएगा, वेरी गुड। अब जैसे आपने 21 जून के पूरे सेलिब्रेशन किया, आपने योगा कर लिया म्यूजिक के साथ, पानी के यानी हाइड्रो के आसपास, तो अब आप क्या कर रहे हो? अगले ही दिन आपने बोला एक और अच्छा काम कर देते हैं ना, योगा तो हमने खुद के लिए कर लिया, एनवायरमेंट के लिए क्या करें? चलो सब जने 2-2 पेड़ लगाएंगे। 2-2 लगाना है, नहीं तो सब जने क्या करेंगे? फॉरेस्ट को और बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो पेड़ लगाते हैं। तो सब ने फॉरेस्ट में कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। 2-2 मैंने इसलिए बोला कि कभी आपको सीधे याद नहीं रहे तो 22 जून भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप सीधे करो। 21 जून को आपने योगा किया, समर सॉल्स्टिस से आपने योगा याद रखा। योगा के एक दिन पहले आपने रेफ्यूजीज को बुलाया, तो 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हो गया। योगा के एक दिन बाद आपने फॉरेस्ट को बढ़ाने में हेल्प की है, तो बहुत सारे पेड़ लगाए। एनवायरमेंट डे से कंफ्यूज मत करना, एनवायरमेंट डे 5 जून हमें ऑलरेडी याद है, ये फॉरेस्ट है, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। ठीक है, याद हो गया सब कुछ। अब फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग विथ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस। थीम क्या रही? होप अवे फ्रॉम होम। घर से दूर है ना शरणार्थी, तो उनके लिए होप जगे, इसलिए हमने उनको योगा में भी बुलाया कि थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे। योगा इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड एंड बॉडी टू बी हेल्दी एंड वाइज। चलो फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सो होप अवे फ्रॉम होम, देखो अवे फ्रॉम होम रेफ्यूजी के लिए ही यूज होगा, ये हिंट है आपका, है ना। इंटरनेशनल योगा डे, ये जो आइडिया है इंटरनेशनल योगा डे का, इसको सितंबर 27, 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्होंने अपनी स्पीच जो उन्होंने दी थी यूएन जनरल असेंबली में, वहाँ रखा था कि भाई एक इंटरनेशनल योग दिवस के तौर पे हमें एक डे को ऑब्जर्व करना चाहिए। और पहला इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया? 2015 में मना लिया गया। 2015 से इस डे की शुरुआत हो गई है। थीम, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल योगा डे, इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जैसे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की बहुत इंपॉर्टेंट थी। योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, इस थीम के साथ योगा डे को ऑब्जर्व किया जाए, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, याद रहेगी ये थीम। ऑलराइट, फिर वर्ल्ड म्यूजिक डे पे आ जाते हैं। थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। वर्ल्ड म्यूजिक डे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस ऐसे याद रखो। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, हाइड्रोग्राफी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। थीम रही हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग या द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशन। डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशन, अंडरपिनिंग डिजिटल ट्विन। अगेन इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट ठीक है, ये दोनों डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए क्रॉस लगा देती हूँ। क्रॉस का मतलब ये नहीं आपको छोड़ना है, क्रॉस का मतलब ये इस पर स्पेशल एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं है। सो हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशन, तो ओशन में भी डिजिटल का कुछ रोल है, ये हम थीम इतनी सी याद रख लेंगे। म्यूजिक इंटरसेक्शंस पे इतनी सी थीम हम याद रख लेंगे। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, यानी कि विश्व वर्षा वन। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? वर्षा वन होते हैं। थीम रही कंजर्व रिस्टोर रीजनरेट। किसको कंजर्व रिस्टोर रीजनरेट करें? वर्षा वनों को करें। ओके, सो ये इनकी थीम रही। क्विक रिकॉल नीडेड। 21 जून से हमने सब किया, 21 जून को समर सॉल्स्टिस आता है, उसी से हमने बोला कि चलो भाई समर सॉल्स्टिस पे हम योगा कर लेते हैं, पानी के पास करते हैं तो हाइड्रोग्राफी डे हो जाएगा, म्यूजिक बजा लेते हैं तो वर्ल्ड म्यूजिक डे हो जाएगा। एक दिन पहले हमने रेफ्यूजीज को भी बुला लिया, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हो गया। एक दिन बाद हमने फॉरेस्ट में कंट्रीब्यूट किया पेड़ लगा करके, तो वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे हो गया। गुड टू गो, चलें आगे। अब हम आते हैं 23 जून। 23 जून को 2 इंपॉर्टेंट डे हैं। एक है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। ओके ओके ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब 23 जून को चाहो तो आप अभी जो कहानी चलती आ रही है ना 21 जून से, उसी से जोड़ के भी याद कर सकते हो। चाहो तो 23 जनवरी से भी जोड़ सकते हो। 23 जनवरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है। कौन सा आता है? पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस जी की याद में हमने जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उनको 23 से शुरू किया था। 23 जनवरी को आता है पराक्रम दिवस। सो 23 जन को पराक्रम दिवस है
और 23 जून को आप ओलंपिक्स में अपना पराक्रम दिखाओ, है ना। तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो आप चाहो तो इसको 23 जैन से जोड़ करके भी याद रख सकते हो, नंबर 1। अगर आपको नहीं रखना, आप बोलते हो नहीं मैम अलग से करवा दो, ठीक है भैया अलग से कर लो, तो अलग से ऐसे करिए। 21 जून को आपने योग करवा दिया, 22 जून को आपने फॉरेस्ट लगवा दिए, तो अब 23 को आपको यूएन बुला रहा है, बोले आओ आओ आओ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप पूरी जनजाति के लिए, जनजाति नहीं सॉरी आबादी के लिए, और 20 को भी आपने रेफ्यूजीज के बुला लिया, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो यूएन ने आपको बुलाया, बताइए जी हम आपकी पब्लिक सर्विस कैसे करें। ठीक है, आपका सम्मान करना, हम आपकी पब्लिक सर्विस कैसे करें। आपने बोला भाई ओलंपिक्स अच्छे से करवा दो, देखो ठीक है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि कभी कोई गेम डाल रहे हो, कभी कोई गेम निकाल रहे हो, ओलंपिक बढ़िया से करवा दो, हमारी सर्विस हो जाए, ऐसे कर लीजिए। तो 21 और 22 को आपने अच्छा काम किया है, तो 23 को आपने यूएन ने बुला लिया, पब्लिक सर्विस कैसे करें हम आपकी, आपने बोला भैया ओलंपिक अच्छे से करवा दीजिए। इसी दिन यानी 23 जून को ही इंटरनेशनल विडोज डे भी आता है। क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इसलिए हटा दिया है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर याद कर रहे हैं तो मैं बता ही देती हूँ। तो यूनाइटेड नेशंस ने आपको बुलाया, बताइए आपकी सर्विस कैसे करें। आपने बोला एक तो ओलंपिक्स अच्छे से करवा दो, एक विडोज के लिए कुछ अच्छा काम कर दो, तो ये आपने बोल दिया, तो याद रह जाएंगे आपको, एक साथ ही आते हैं। चलिए, और नहीं तो अगर आप पराक्रम दिवस से करोगे सो वेरी नाइस, और पराक्रम दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे हो जाएगा, और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस करता है, ये उसके पराक्रम की निशानी, ऐसे करके भी आप एसोसिएशन बिठा सकते हो। थीम क्या रही इंटरनेशनल ओलंपिक डे की, हैशटैग लेट्स मूव, लेट्स मूव। सो वॉकिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसने 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस के अंदर मतलब ये जो कमेटी है ये बनी थी इस टाइम, और उसी को कमोमरेट करते हुए इस दिन को मनाया जाता है। फिर हम आ जाते हैं 24 जून, ये दिन नया नया शुरू हुआ है ऑब्जर्व करना, और जो भी डे नया शुरू होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी, यानी कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विमेन इन डिप्लोमेसी वैसे बहुत बढ़िया है विमेन हमेशा से, लेकिन अब इसको एक डे की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप कैसे याद रखें, देखो दो चार महिलाएं होंगी डिप्लोमेसी में जिनके जुए होते होंगे। हाँ, मतलब इतनी बड़ी पोजीशन पे डिप्लोमैट्स हो आप, कूटनीतिज्ञ हो, और फिर भी आपके जुए हैं, ऐसी महिलाएं दो चार ही मिलेंगी, सबकी नहीं होती है, राइट। सो दो चार महिलाएं डिप्लोमेसी में मिलेंगी जिनके जू होगी, बस ये याद रह जाएगा। और यूएनजीए ने इस डे को 2022 में अनाउंस किया था। इस बार की थीम रही ब्रेकिंग बैरियर्स शेपिंग द फ्यूचर, विमेन इन डिप्लोमेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कूटनीति में यानी डिप्लोमेसी के अंदर जब आप विमेन को लाओगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करेंगे, बिकॉज उनका भी थॉट प्रोसेस रहेगा, और बैरियर्स को ब्रेक कीजिए, विमेन को भी आके लाई। तो विमेन डिप्लोमेसी में है और उनके दो चार लोगों के जुए हैं, ऐसे याद रखेंगे हम। 26 जून पे आ जाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब 26 जून को 26 जनवरी से याद कर लेंगे, ठीक है। 26 जैन को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, और हम बोल रहे हैं अरे यार 26 जून से 26 जनवरी से 26 जून आ गया, और हम अभी तक ये ड्रग अब्यूज इलिसिट ट्रैफिकिंग में उलझे हुए हैं। अभी तक तो देश में बहुत अच्छे काम हो जाने चाहिए थे, ठीक है, आधा साल निकल गया, राइट। तो चलो एक डे बनाते हैं जिससे लोग अपने आप इन चीज़ों को छोड़ने लग जाए। सो 26 जनवरी और 26 जून का एसोसिएशन हम बिठा सकते हो। 26 जनवरी पे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, 26 जून पे हम इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। थीम रही पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। जो लोग ड्रग अब्यूज़ से निकल के आते हैं उनको मेन स्ट्रीम में ज़्यादा शामिल नहीं किया जाता है, वो बहुत फाइट करते हैं कि भाई वापस अपना जीवन कैसे शुरू करें। तो यही है कि स्टिग्मा खत्म करो भाई, स्टॉप स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेट मत करो, प्रिवेंशन की ओर ध्यान दो, ठीक है। तो फटाफट से क्विक रिकॉल कर लेते हैं। 23 जून और 24 जून और 26 जून को। 23 जून हमने बोला था, 23 जनवरी से भी आप कर सकते हो, पराक्रम दिवस से इंटरनेशनल ओलंपिक डे हो जाएगा, और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस। नहीं तो आपने 20, 21, 22 को अच्छा काम किया तो 23 को यूएन ने आपको बुलाया, पब्लिक सर्विस कैसे करे, आपने बोला ओलंपिक्स अच्छे से कर दीजिए, ओके। उसके बाद 24 जून दो चार फीमेल्स के जो डिप्लोमैट हैं जुए होती हैं, सो फीमेल इन डिप्लोमा, इंटरनेशनल डे फॉर विमेन इन डिप्लोमेसी। फिर 26 जून 26 जनवरी से करेंगे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे था, और 26 जून को हम ड्रग और ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट कुछ डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। कीवर्ड से काम चल जाएगा, पूरा डे रटने की जरूरत नहीं है। चलो ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसके बाद लास्ट स्लाइड आएगी, और फिर हम क्विक रिकॉल टेस्ट लेंगे एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट। बिलीव इन योर इन द पावर ऑफ योर मेमोरी, बिलीव इन द पावर ऑफ योर ब्रेन। आपका ब्रेन बहुत पावरफुल है, हम उसको उस तरह से यूज़ नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर जगह निमोनिक्स लगाओ, नहीं, ऐसा करोगे तो अपने दिमाग को खिचड़ी बना लोगे, डोंट डू दैट। बट देयर आर वेरी मेनी वेज ऑफ लर्निंग एनीथिंग।
कहीं पे आप रोट लर्निंग का इस्तेमाल करो। रोट लर्निंग यानी आप बार बार रिपीट कर रहे हो, दोहरा रहे हो, दिमाग में ठहरा रहे हो। कई जगह अंडरस्टैंडिंग से करो, कई जगह लॉजिक लगाओ, कई जगह निमोनिक्स लगाओ, कई जगह मैप्स वगैरह का इस्तेमाल करो। सो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लर्निंग। चलो 27 जून पे आते हैं, इंपॉर्टेंट डे है भाई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे, MSME डे, सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस। अब ये आता है 27 जून को, और ये आपको सीधे सीधे दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके 27 जून बिठाना पड़ेगा दिमाग में। मैं करने को आपको टेक्निक दे दूं, पर वो बहुत पावरफुल इफेक्टिव टेक्निक नहीं है, इसलिए देने का कोई सेंस नहीं है। आप सत्ता में जुएं आना चाहती हैं, जुएं बोलती है कब तक हम खून चूस चूस के अपना जीवन यापन करेंगे, तो अब हम भी MSME में जाना चाहते हैं। तो जुएं भी अपना सत्ता जमाना चाहती है, तो वह MSME में आना चाहती है। बहुत रिडिकुलसली फनी, काम करने को अच्छा काम भी कर सकती है कि जुएं सत्ता में आना चाहती है। अब आप बोलोगे मैम सत्ता कहाँ से आया? 27 को हिंदी में 27 कहते हैं। 27 के लिए हम सत्ता ले लेते हैं कि जू सत्ता में आना चाहती है, तो वो अपना MSME चालू करना चाहती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ये UNGA ने यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2017 के अंदर शुरू किया था। इस बार की थीम क्या रही? ये बोल्ड नहीं हो पाया, देखो ध्यान से। जो ग्लोबल थीम है वो रही बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर। साथ में मिलकर हम एक स्ट्रॉन्गर फ्यूचर लें, यानी सारी MSMEs वगैरह साथ में आए। एक हमारी सेंट्रल थीम भी रही इंडिया की, फ्यूचर रेडी MSMEs फॉर इंडिया @100, यानी जब हमारा 100 साल पूरे हों आज़ादी के, तब तक हम फ्यूचर रेडी हमारी MSMEs हो जाएं। ये हमारी थीम है, फ्यूचर रेडी MSMEs फॉर इंडिया @100। सो ये इंडिया वाली थीम भी अलग से याद रखेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं मंथ एंड पे। 30 जून को खत्म हो रहा है महीना, तो आखिरी दिन थोड़ी ना सारी बैठ के स्टैटिस्टिक्स लगाओगे कि भाई किसके बालों में कितनी जुएं हैं, है ना, और जुओं ने क्या क्या किया या पूरे महीने क्या क्या किया हमने। तो हम 29 जून को यानी एक दिन पहले स्टैटिस्टिक्स लगा रहे कि पूरे महीने भाई जुओं का क्या क्या हिसाब रहा, कितनी मरी, कितनी जिंदा है। जू इसलिए डाल रहे हो कि जून याद रहे। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जून खत्म होने वाला है। जून महीना ले लो नॉर्मली, जैसे 15 जून हमने लिया था, 30 जून खत्म होना, तो हम 29 जून को यानी 29 जून को डिसाइड करेंगे चलो सारी स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, कौन कौन सी फील्ड में कितना कितना काम हुआ। तो 29 जून को आता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे नेशनल डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बर्थ एनिवर्सरी है ये प्रोफेसर PC महालनोबिस जी की, जो कि स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में फादर फिगर की तरह जाने जाते हैं। थीम क्या रही? अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि स्टेट इंडिकेटर्स जो है स्टेट वालों को नेशनल इंडिकेटर्स के साथ में अलाइन करना। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो स्टेट के होते हैं, कुछ पैरामीटर्स सेंट्रल लेवल पे होते हैं, उनको अलाइन करो ताकि हम मॉनिटर कर सके SDG को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो ये अगर आप थीम समझ लोगे आंसर मार्क कर पाओगे एग्जाम में। जो स्टेट पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको नेशनल इंडिकेटर्स के साथ अलाइन करो ताकि हम SDG को मेजर कर सकें। फिर हम आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। तो अब देखिए, जब हमने स्टैटिस्टिक्स निकाली ना पूरे जून की, तो ये पाया कि जो ट्रॉपिक्स है ना, वहाँ पे जुएं सबसे ज़्यादा होती हैं लोगों के सरों में। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स में ट्रॉपिक्स की बात आ गई। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, उष्ण कटिबंधीय जो इलाके होते हैं ना, उष्ण कटिबंधीय का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ट्रॉपिक्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के यूजुअली जो पूरा एरिया आता है ना, उसको हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं। प्रिसाइसली नहीं होता, उस बेल्ट के थोड़ा ऊपर भी जाता है, बट मोटे मोटे तौर पे ही। तो 29 जून को हम स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे थे। स्टैटिस्टिक्स में क्या सामने आया? ट्रॉपिक्स पे जुएं ज़्यादा होती हैं। तो ये एसोसिएशन के लिए हेल्प कर रही हूँ मैं। सो पहली बार 2017 में यूनाइटेड नेशन ने इसको ऑब्जर्व किया था। ट्रॉपिक्स मैंने आपको बता दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले इलाके होते हैं, और ये बहुत ही प्रोडक्टिव जोन्स होते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड की 40% आबादी रहती है, लेकिन 80% बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो है पूरे ग्लोब की, अर्थ की, वो यहीं पे लाई करती है। सो दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट जोन्स। ठीक है, क्विक रिकॉल कर लेते हैं। 27 जून सप्ताह में रहना है जून को, तो MSME, तो MSME डे हो जाएगा। फिर 29 आ जाते हैं, 28 28 पे कुछ भी नहीं है। 29 यानी 29 को हमने स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं और उसमें ट्रॉपिक्स सामने आए हैं। सो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। ऑलराइट, सो कमिंग ओवर टू द लास्ट स्लाइड, इसके बाद होगा मैजिक। चलिए, 30 जून वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। इसको सीधे याद रखो, देखो बताती हूँ। 15 जून को बहुत तेज तेज हवाएं चल रही थी। 15 जून विंड थी, बहुत ज़्यादा ग्लोबल विंड है। 30 जून को एस्टेरॉयड हिट हो गया अर्थ पे। ठीक है, हाँ, गर्मियों का महीना था ना, 30 जून को एस्टेरॉयड हिट हो गया। और जैसे ही एस्टेरॉयड हिट हुआ है, भाई ऐसा नहीं कि इसी साल हुआ है, पहले कभी हुआ, तो हमने उसी दिन पार्लियामेंट बिठाई है, चलो पता करो एस्टेरॉयड क्यों हिट हुआ, कभी आगे ऐसा हिट हो जाए तो हम कैसे बचाएंगे अपनी अर्थ को, जुएं कैसे बचेंगी, ऑल दैट। ठीक है, तो 15 जून को विंड चल रही थी, 30 जून को एस्टेरॉयड हिट हो गया। कभी
पहले हिस्ट्री में कभी, तो हम 30 जून को ही पार्लियामेंट बिठा रहे हैं। तो 2 दिन आएंगे, वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस, और इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। पार्लियामेंट कहाँ से आई? यहाँ से आई। संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दोनों 30 जून। 30 जून कैसे याद रखोगे? जून का एंड है बिल्कुल। या आप ऐसे भी बोल सकते हो जून खत्म कैसे हुई? जून जो थी सिर में खत्म कैसे हुई? एक एस्ट्रॉइड आके गिरा। ओके, ऐसे भी अगर आपको सीधे याद नहीं रह रहा है फॉर एनी रीजन, पता नहीं क्यों नहीं रहेगा, रह जाएगा, पर फिर भी अगर आपको करना है ऐसे कर सकते हो। चलो, वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे। इस दिन तुंगसुक का जो एक एस्ट्रॉइड है उसने इम्पैक्ट किया था साइबेरिया में 1908 30 जून को। एक्चुअली में 30 जून को एक एस्ट्रॉइड गिरा था, और इसीलिए इसको मनाया जाता है पब्लिक अवेयरनेस रेज करने के लिए कि कभी ऐसा हो तो क्या करना है या कितना हजार्डस होता है। फिर पार्लियामेंटरिज्म की बात करें तो इसको 2018 में यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन से स्टार्ट किया गया था, और इसकी थीम रही पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट। देखो, एस्टेरॉइड गिरा है तो पूरे प्लैनेट को इम्पैक्ट करेगा, तो हमने पार्लियामेंट बिठाई है तो पार्लियामेंट फॉर द प्लैनेट। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट लर्निंग all the important days, national, international, along with their themes और other important remarks। हमने निमोनिक्स लगाया है क्योंकि हम समझते हैं, समझाते इसलिए समय लगता है। खुद से अगर ये टेक्निक सीख जाओगे 15-20 मिनट का काम है, सारे इंपॉर्टेंट डेज हाथों हाथ याद कर लोगे। एनी विच वेज, अब हमारा टाइम है रिकॉल टेस्ट का। एक एक क्वेश्चन देखते जाइए, टोटल 5 क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आंसर करने के बाद अपना स्कोर जरूर से कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख करके बताएंगे 5 में से आपका कितना स्कोर रहा, दिस मच आउट ऑफ 5। ओके, सो आपका अगर 5 on 5 है तो आप 5 out of 5 लिख दीजिए, 4 है तो 4 out of 5 लिख दीजिए, 3 है तो 3 out of 5 लिख दीजिए। मुझे नहीं लगता इससे कम किसी का स्कोर आएगा, फिर भी आ रहा है नो प्रॉब्लम, आप लिख दीजिए। मेरे लिए फीडबैक हो जाएगा कि मुझे किसी चीज़ पर शायद और एम्फसाइज करना है। आर यू रेडी? सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, तेलंगाना फॉर्मेशन डे, तेलंगाना स्थापना दिवस कब आता है? बहुत सिंपल है ना। तेल लगा के कंघी की कितनी जुएं आई थी? 2। वेरी नाइस। सो 2 जून इज द राइट आंसर। आपको अगर और प्रैक्टिस खुद की देखनी है ना, तो 1 जून का आंसर भी ढूंढो, 3rd का, 5th का भी खुद से करो कि 1 जून को कौन सा डे था, एक ग्लास किस में जूं गिरी थी? मिल्क में। कौन पिला रहा था? पेरेंट्स। तो ऐसे करके खुद का टेस्ट और ले सकते हो। मैं सीधे सीधे 5 क्वेश्चंस पे फोकस करती हूँ। चलो, 21 जून इज ऑब्जर्व्ड एज, 21 जून किस दिन की तरह मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, वर्ल्ड ओशन डे। हाइड्रोग्राफी और ओशन अलग अलग रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ओशन के अंदर अलग कहानी थी। इंटरनेशनल योगा डे या नन ऑफ द अबव। 21 जून हमने कैसे याद किया था? समर सॉल्स्टिस से, है ना। समर सॉल्स्टिस पे हम क्या कर रहे थे? योगा कर रहे थे। सो सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ तक दोनों आंसर अगर आ गए तो 2 स्कोर तक पहुंच चुके हो। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़े, बताइए विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पे। स्टेटिस्टिक्स कब निकाल रहे थे हम? महीने की शुरुआत में, एंड में, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो 23, 27, 29 जून या नन ऑफ द अबव। आ रहे आंसर? आ रहे? वेरी नाइस। सो 29 जून। अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा। अच्छा, महीने के एंड में हमने स्टैटिस्टिक्स निकाले थे और ट्रॉपिक्स वाले एरिया आए थे, है ना। तो बस इसी तरह से खुद को चेक कर लो, 23 जून को क्या आता है, 27 जून को क्या आता है, खुद को चेक करो। यू विल बी गेटिंग मोर कॉन्फिडेंस कि आप बहुत सारे आंसर कर पा रहे हो। चलो, 23 जून इज ऑब्जर्व्ड एज, 23 जून इज ऑब्जर्व्ड एज। मैंने आपको 2 तरह से याद करवाया था ये। MSME डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, तेलंगाना फॉर्मेशन डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। अब देखो, एलिमिनेशन मेथड से हटा दो। तेलंगाना फॉर्मेशन हमने देख लिया भाई, 2 को आता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स हमने हटा दिया, 29 को आता है। अब ये 2 बच्चे हैं, MSME डे एंड इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। मैंने पराक्रम दिवस से भी याद करवाया और डायरेक्टली भी करवाया। वेरी नाइस, पहुंच गए आंसर पे, इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। MSME डे कब आता है? सप्ताह बनाना चाह रही थी जो है, तो 27 को आता है। ऑल राइट, एंड देन सो दिस इज द 5th क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन पे आ गए। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 की थीम क्या थी? मैंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया था। देखो आंसर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, कंजर्व, रिस्टोर, रीजनरेट। सोचो जरा, मैंने एक चीज़ ज़रूर बोली थी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 ने किस पे फोकस किया है? प्लास्टिक पोल्यूशन पे। वेरी नाइस। सो सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन इज द राइट आंसर। 5 आंसर राइट हो गए हैं, तो एक्सीलेंट, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। 4 हुए हैं तो अगेन एक्सीलेंट, और 3 हुए हैं तो वेरी गुड, उससे नीचे हुए हैं तो भी गुड, बिकॉज मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट डेज में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाए। लेकिन आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कम से कम 3 या 4 का स्कोर लेकर के आए होंगे। 4 ही लाए होंगे, 3 पे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी।
जो भी अपना स्कोर लिख करके बताएंगे, एंड जाते जाते आई एम लीविंग अ साइनिंग ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। साइनिंग ऑफ क्वेश्चन ये है जिसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, बिकॉज मंथली करंट अफेयर में जो सेकंड पार्ट हम लेकर के आएंगे, ये फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर हम अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ओबिचुअरीज डिस्कस करेंगे, जो सभी वनडे एग्जाम के लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे आपके सीडीएस से रिलेटेड एग्जाम्स, एसएससी जो भी कुछ करवाती है उससे रिलेटेड एग्जाम, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन है, आता है आंसर तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, नहीं आता होगा तो ढूंढिए गूगल पे, तो लिखिए, और कुछ भी मेहनत नहीं करनी है तो अगले वीडियो का वेट कीजिए। हु हैज टेकन चार्ज एज सेल चेयरमैन, SAIL जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेल, उसके चेयरमैन के तौर पे किसने कार्यभार संभाला है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। आई रियली होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस सेशन। आई एंजॉयड टीचिंग यू अ लॉट, और जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।